हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा सभी क्वेश्चन हम आज ट्रिक की हेल्प से करेंगे। ट्रिक क्या कहती है, देखिए ट्रिक क्या है बेटा। यदि ज्यादा की बात करोगे, क्वेश्चन में यदि ज्यादा की बात करोगे तो क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई, गुणा करोगे, ठीक है। और यदि आप कम की बात करते हो तो क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे, ठीक है। इस ट्रिक की हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 30 दिन में टेम्परेचर ड्रॉप होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 30 दिन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। आपसे कहा है 10 दिन में कितना गिरेगा तापमान, वो बताना है। तो बेटा 30 दिन में टेम्परेचर 15 डिग्री गिरता है, मैं चाहती हूँ एक दिन में कितना गिरा ये पता चल जाए, ठीक है। अब देखिए 30 से मैं कितने दिन का पता करना चाह रही हूँ, एक दिन का। कम का पता करना चाह रही हूँ, कम का यदि पता करना हो तो डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये 15 डिग्री सेल्सियस है ना, क्या करना है बेटा, डिवाइड किससे करोगे, इस 30 से कर दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मुझे तो क्वेश्चन में 10 दिन का पता करना है, ये एक दिन का पता चला, अब 10 दिन का पता करना है। तो बेटा ज्यादा का पता करना है तो क्या करोगे, ट्रिक कहती है मल्टीप्लाई कर दो। तो इसे लिख लो 15/13 डिग्री सेल्सियस। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा, इस 10 से। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आया बेटा, 5 इंटू 1 5 डिग्री सेल्सियस। 10 दिन में तापमान कितना गिरेगा, 5 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है चाइना 3 महीने का रेंट कितना देती है, 15,000 रुपए देती है। बेटा चाइना 3 महीने का कमरे का किराया कितना दे रही है, 15,000 रुपए दे रही है। बेटा आपसे कहा एक साल में वह कमरे का कितना किराया देगी। बेटा एक साल का मतलब 12 मंथ है ना, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होता है। तो बेटा एक साल का वह कितना किराया देगी। क्वेश्चन हम ट्रिक की हेल्प से करेंगे। ट्रिक क्या कहती है, यदि ज्यादा की बात हो तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। और बेटा यदि कम की बात हो तो डिवाइड कर दो, ये ट्रिक कहती है। अब बेटा शुरुआत करते हैं। 3 मंथ का किराया 15,000 रुपए है और यदि मुझे 1 मंथ का निकालना हो तो क्या करेंगे। बात 3 मंथ की है तो 15,000 रुपए लग रहे हैं। 1 मंथ का निकालना है बेटा मुझे किराया, कम का निकालना है। ध्यान दीजिए 3 से किसकी बात हो रही है, 1 की। कम का निकालना है, क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे। तो ये आपका 15,000 डिवाइड किससे करोगे बेटा, इस 3 से कर दो। 3 के टेबल से कैंसिल करो, 3 5 जा 15 और ये आपके 3 0, ठीक है। अब बारी किसकी, 1 मंथ का किराया हम निकाल चुके। क्वेश्चन कह रहा है 1 साल का बताओ। 1 साल मतलब कितने मंथ, 12 मंथ का बताना है, ठीक है।
अब एक मंथ से कितने मंथ की बात कर रही हूँ मैं, 12 मंथ की। एक से अब 12 पे पहुंच गए, ज्यादा की बात हो रही है। यदि ज्यादा की बात हो रही है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये जो 5,000 रुपए हैं इसमें मल्टीप्लाई करो, किसका करोगे बेटा, इस 12 का कर देते हैं। कितने जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लगा दिए। अब 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 कितना होता है, 60। उसके 12 मंथ का किराया या कहिए 1 साल का किराया कमरे का कितना होगा बेटा, 60,000। आपको इस क्वेश्चन में कहा है 180 रुपए में कितने केले खरीदे जाते हैं, तो वह कह रहे हैं 4 दर्जन केले खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, और बेटा आपसे पूछा है 90 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। बेटा ये आपसे पूछा है। सबसे पहले ट्रिक रिवाइज करते हैं। यदि बात ज्यादा की है तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। और बेटा बात यदि कम की है तो हम बेटा डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा दर्जन बोला है, एक दर्जन मतलब 12 केले, मतलब एक दर्जन मतलब 12। ठीक है, तो बेटा 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, दर्जन ऐसा लिख सकते हैं ना। 4 को 4 इंटू 1 लिखा। अब बात समझते हैं। बेटा ये 4, एक दर्जन का मतलब बेटा 12 होता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 180 रुपए में कितने केले आएंगे, तो बेटा मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए ये, 48 केले आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेटा 180 रुपए में 48 केले आएंगे। यदि 1 रुपए में मैं पता करना चाहती हूँ कितने केले आएंगे, तो क्या करूँगी बेटा, आप ध्यान दीजिए, कम की बात कर रही हूँ। कम की मतलब 180 रुपए से कितने रुपए की बात कर रही हूँ, 1 रुपए की। तो बेटा कम की बात हो रही है, क्या करोगे बच्चों, डिवाइड करोगे। तो ये आपका 48 डिवाइड किससे करोगे, 180 से। तो डिवाइड कर दो 180 से। अब बेटा कितने के लिए बोला है, 90 रुपए में केले कितने मिलेंगे। ठीक है, अब बारी किसकी बेटा, एक से कहाँ पहुंचे, 90 पे, ज्यादा पे पहुंच गए। ज्यादा पे पहुंचे, मल्टीप्लाई होगा। तो ये लिख लो 48 अपॉन 180, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 90 से। तो कर दो, ये क्या हो गया बेटा, 48 इंटू 90 अपॉन 180। बेटा 0 से 0 कैंसल, 9 के टेबल से ये दोनों नंबर कैंसल हो रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, अब ये दोनों नंबर बेटा 2 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो कितना है बेटा, 24। इसका क्या मतलब हुआ, 90 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, तो बेटा 24 खरीदे जा सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में कहा है 72 बुक्स का वेट कितना है, 9 kg। बेटा 72 किताबों का भार 9 किलोग्राम है। आपसे कहा है बेटा 40 किताबों का वेट क्या होगा, बताइए। ठीक है, हम ट्रिक रिवाइज करेंगे। ट्रिक क्या कहती है, बात बेटा ज्यादा की हो तो मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। और बात बेटा कम की हो तो बेटा डिवाइड कर दो, भाग दे दो। अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
बेटा आपसे क्या कहा है, 72 बुक्स है, उनका वेट 9 kg है। ठीक है, मुझे एक बुक का वेट पता करना है। तो बेटा 72 से कहाँ पहुंची मैं, एक पे, कम पे पहुंची। यदि कम की बात हो तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये बेटा 9 kg डिवाइड कर दो, किससे करोगे, 72 से। कर दिया। ठीक है, अब क्या, 40 बुक का वेट चाहिए। अब क्या, एक से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, 40 पे, ज्यादा पे जा रहे हैं। ज्यादा पे जाओगे तो क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो इसे लिख लो 9/72, मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा, 40 से। कर दो। अब बेटा इसे कैंसल कर सकते हैं 9 के टेबल से। दोनों नंबर 9 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, अब बेटा ये दोनों नंबर 8 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, कर दो। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। कितना है बेटा, 5 kg। हमें पता चला बेटा 40 बुक्स का वेट कितना है, 5 kg। 40 बुक का भार बेटा कितना है, 5 किलोग्राम।